उसके कंधे दबा रही होती है, तो वो पूछता है कि आखिर तुम आज मेरे डिपार्टमेंट में क्या करने के लिए आई थी? तो वो बताती है कि मैं मारिया से मिलने के लिए आई थी, और फूड रिव्यू और सभी चीज़ों के बारे में उसे बता देती है, सब चीज़ों के बारे में। तो तातेशी कहता है, अच्छा, तो ये बात है, वैसे भी आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाए जा रहे हैं, तो मेरा हाथ के अलावा कुछ और भी दर्द कर रहा है। मित्सुआ कहती है कि अच्छा, ठीक है, मैं उसे भी मसाज कर दूंगी। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सबके लिए चॉकलेट लेके आई रहती है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम सोमे रहता है, और वो नया नया रहता है, तो उसे कुछ काम समझ में नहीं आता है, तो मित्सुआ उसकी मदद कर देती है। सोमे किसी से मदद भी नहीं मांगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा शर्मीला टाइप का और सीधा साधा बंदा रहता है ना, लेकिन मित्सुआ उसकी मदद कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये अपने बॉस से बहुत ही बुरी तरीके से आज सुन लेता है, और सोचता है कि ये बॉस हमेशा अपनी बीवी से पिट के आता है सुबह सुबह, और मुझे क्यों सुनाता है। ओह, इस बॉस का कुछ करना पड़ेगा यार, ये हमेशा अपनी बीवी से लड़ते रहता है, हमेशा दो जूता खा जाता है और हमारे पास आके चिल्लाता है। तो ऐसे ही बेचारा सोच रहा होता है कि क्या यार, आज बॉस से डांट सुनना पड़ गया, खैर मित्सुआ का प्यारा चेहरा देख लूंगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ जब वो पीने वाला रहता है जूस, उसके दोस्त आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया यार, चिल करो चिल करो। और फिर मित्सुआ भी वहाँ पे आ चुकी रहती है। तातेशी को लगता है कि मित्सुआ नहीं आएगी, क्योंकि सबके सामने तो इन्हें दुश्मनों जैसा लगना है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो तो आ जाती है पास में। और वो उसके दोस्तों को चॉकलेट भी ऑफर कर रही होती है, कहती है कि इसे खा के बताओ, रिव्यू दो। तो यहाँ पे वो तातेशी के पास में भी आती है और कहती है कि ये लो। अब ये बंदा तो भाई ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे जानता ही ना हो, और ये उसे प्यार से दे रही होती है कि मैं सबको दे रही हूँ तो तुम भी ले लो चॉकलेट, लेकिन ये तो ऐसे रिव्यू कर रहा होता है कि क्या ही बोला जाए, ये तो एकदम पूरा बुरा ही बतियाने लगता है। अब जिसे देख के मित्सुआ को पहले तो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तातेशी और भी अच्छाई और बुराई बताना शुरू कर देता है, और वो पूरा नोट कर रही होती है। जहाँ पे उसके दोस्त ये कह रहे होते हैं कि यार, तुमने मतलब कुछ ज़्यादा इंसल्ट नहीं कर दिया इसके चॉकलेट का? हाँ, तुमने जो पॉइंट्स रखे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मित्सुआ कहती है कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है, और फिर वो चली जाती है। इसके दोस्त कहते हैं कि तुम लोग तो हमेशा लड़ते रहते थे, आज क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि ये जाता है अपना ऑफिस में मस्त काम करता है, जहाँ पे इसकी दोस्त कहती है कि आज पार्टी है, चलो हमें चलना है, आइट पार्टी करने जाएंगे। तो उसे लगता है कि मित्सुआ तो वहाँ पे नहीं रहेगी, तो आराम से चलता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ, क्योंकि मित्सुआ को तो इनविटेशन नहीं मिला, वो अलग डिपार्टमेंट में है ना, इसीलिए। मगर यहाँ पे कुछ मिस कैलकुलेशन हो चुका रहता है, क्योंकि जो मित्सुआ है वो तो पहले से ही यहाँ पे रहती है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं कि जैसे कभी एक दूसरे को देखा ही ना हो, ना ही कभी जानते हो। तातेशी भी सोच रहा होता है कि वाह, क्या अजीब बात है। तो यहाँ पे एक बंदा रहता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है सोमे। और जो सोमे रहता है वो अकेले कॉर्नर में रहता है, और सब लोग जूस पी रहे थे और ये ऑरेंज जूस पी रहा होता है। ये नया नया बंदा रहता है ना, तो किसी से उतना बात भी नहीं कर रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो सोमे को चलकर कुछ कंपनी दे देते हैं, बेचारा अकेला है वहाँ पे। लेकिन जो सोमे रहता है वो खुद से सबसे कोने में चला गया था, वो किसी से बात ही नहीं कर रहा होता है। अब जब वो लोग बात करने जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसे फ़ोन आ चुका रहता है हमारे सोमे को, तो वो चला गया रहता है यहाँ से बाहर में। उसके बाद जो तातेशी रहता है उसकी नज़र जाती है मित्सुआ के ऊपर, और सोच रहा होता है सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो मित्सुहा रहती है उसे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई रहती है। वो एक के बाद एक जूस पीती जा रही होती है, और ये बहुत बड़ा गिलास रहता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा गिलास रहता है। फिर क्या था, वो कोने में आ जाती है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। तातेशी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, आ जाओ मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन जो मित्सुहा रहती है वो तो किसी अलग ही मूड में आ चुकी रहती है, और फिर वो बता रहा होता है कि अरे तुम होश में तो हो ना। फिर वो उसका कंधा भी सहला रहा होता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पे तो ये ठरकी लड़की रहती है और बहुत ज़्यादा ठरक जाग चुकी रहती है। तो उतनी देर में क्या होता है कि ये आ चुका रहता है सोमे, और सोमे आने के बाद कहता है कि माफ़ करना भाई, मैंने कुछ भी नहीं देखा, माफ़ कर दीजिएगा सर। अब तातेशी यहाँ पे फंस चुका था। तातेशी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सोमे कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब तातेशी को यहाँ पे सारी बातें एकदम सच्चाई में बतानी पड़ती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी और कह रही होती है कि क्या तुमने उसे सारी बातें बता दी कि हम लोग डेट कर रहे हैं, सबसे छुपा के डेट कर रहे हैं, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, एक ही रास्ता है, हमें उसे मार देना चाहिए। मगर तातेशी कहता है कि अरे वो सोमे बहुत ही अच्छा बंदा है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मगर मित्सुआ को यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार उसके साथ था, और वो डर रही थी कि कहीं हमारे बारे में कुछ रूमर्स फैल गए, तब तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तातेशी समझ रहा होता है कि ये लड़की सही में बहुत नाजुक है, इसलिए वो उसे सहानुभूति देता है और कहता है कि अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ होगा तो मैं उसकी सारी जिम्मेवारी लेता हूँ, तुम्हारा सीनियर जो हूँ एक तरीके से। आगे हम देखते हैं कि ये अपना मस्त काम कर रहा होता है, और जो हमारा सोमे रहता है उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया रहता है। तो ये सोमे के पास आता है, जहाँ पे सोमे कहता है कि तुम इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहते हो ना कि मैं अपना मुंह बंद रखूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ। तातेशी कहता है कि हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताने वाले हो। सोमे कहता है कि आप लोग कुछ बुरा थोड़े कर रहे हैं, ये तो एक ऑफिस रोमांस और बहुत लोगों का चलता है, हाँ बहुत लोग नहीं बताते हैं। खैर, आपने इसके आगे के बारे में क्या सोचा है, आपने शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? अब जैसे वो शादी के बाद बोलता है तब तातेशी पता नहीं कहाँ पे खो चुका रहता है भाई, और वो सोच रहा होता है मित्सुआ के बारे में ही सारी बातें सोच रहा होता है, और सोमे सोच रहा होता है बड़ा अजीब बंदा है। तातेशी कहता है ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और फिर
इसके बाद भाई वो तो एकदम खतरनाक वाला एकदम सीन हो गया रहता है। और सोमे कहता है कि क्या हुआ सर आपको, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बता रहा होता है कि कैसे मित्सुआ बहुत ही ज़्यादा क्यूट बंदी है, बहुत ही ज़्यादा, और उसने मेरी मदद भी की थी। अब इसके बाद ये जाने लगता है और अपने मैरिज के बारे में सोच रहा होता है, जो सोमे ने बोला था कि मैंने तो इतना आगे का कभी सोचा ही नहीं था। भाई बहुत शर्मा रहा होता है। तो अब हमें अगले दिन के ऑफिस के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुआ सोच रही होती है कि कहीं ये सामे का बच्चा अपना मुंह ना खोल दे सबके सामने में, इसलिए वो उससे डायरेक्टली बात कर ही नहीं रही होती है, इधर उधर की कैसी भी बातें कर रही होती है। और सामे सोच रहा होता है मन में कि अरे यार ये मुझे आखिर समझती क्या है, क्या इसे मुझ पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि रात हो गई रहती है, वो कहती है कि तुम इतना लेट क्यों कर दिए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। फिर देखती कि अरे ये क्या केक लेके आया है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो केक लेके आया है हमारा तातेशी। और तातेशी इसके रूम को देख के सोच रहा होता है कि यार इसका घर कितना ज़्यादा मतलब क्यूट है, कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें डेकोरेट करके रखी गई है, मतलब ये सब स्टफ टॉय और ये सब। और अपने रूम को कंपेयर कर रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार था। फिर उसे याद आता है कि मित्सुआ का कुछ फेवरेट टॉय का नाम भी था, तो वही वो याद कर रहा होता है। इतनी देर में जो मित्सुआ थी वो वहाँ पे आ गई थी। अब यहाँ पे भाई वो देखती है ये क्या, ये तो नया वेराइटी का डोनट है, तो कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए। वो कहता है कि जो मैंने ले लो, लेकिन ये कंफ्यूज हो रही होती है, तो वो एप्पल वाला लेती है। और फिर जब वो उसे खाती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, पहली बार इसने ट्राई किया था। और हमारा तातेशी सोच रहा होता है कि यार मैं इसे खाते हुए ऐसे ज़िंदगी भर देख सकता हूँ, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। वो अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है भाई। और जो हमारी मित्सुआ रहती है वो बता रही होती है कि कैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब तुम मेरे लिए ये लेके आए हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो बताता है कि हाँ मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मीठा, लेकिन मैंने देखा डोनट तो मैं लेके आ गया। उसके बाद दोनों का कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो दोनों ज़ोरदार किस कर लेते हैं और मित्सुआ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो चली जाती है खाना बनाने के लिए और बोल रही होती है कि क्या वो सोमे वो कुछ उगलेगा तो नहीं ना। फिर बाद में वो बोल रहा होता है कि यार टेंशन क्यों लेती हो, वो बहुत ही भरोसेमंद लड़का है, वो चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं बोलने वाला है, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपना मुंह बंद रखेगा। लेकिन अभी भी मित्सुआ को चिंता हो रही होती है। तातेशी कहता है तुम इतनी ज़्यादा टेंशन बिल्कुल ही मत लो, वो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलने वाला है। और सोच रहा होता है कि हम लोग शादी करेंगे। अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग डोनट के पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसी कंपनी के कि कितना अच्छा पैकेजिंग है। तब मित्सुआ भी यहाँ पे बक देती है कि हाँ मेरा दोस्त भी डोनट लेके आया था कल। और फिर अपना मुंह एकदम बंद कर लेती है और उसे याद आ रहा होता है कि अरे नहीं ये मैंने क्या बोल दिया, तो कुछ भी बकते जा रही होती है। कहीं ये सभी लोग ऐसा सोचे ना कि तातेशी मेरे घर पे आया था, और कहीं ये सोमे बिल्कुल भी ऐसी बात ना सोचे, इसलिए वो कुछ भी बातें बना रही होती है और कह रही होती है कि हमें भी अपनी पैकेजिंग को अच्छी करनी पड़ेगी, मेरा दोस्त लेके आया था, मैं तुम लोग को भी दिखाती हूँ। और ये सोच रहा होता है कि यार ये लड़की कितनी अजीब है, ऐसे तो इसका राज खुल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो इनके साथी रहते हैं दोनों, उन्हें कुछ अर्जेंटली कॉल आ गया था, तो ये लोग को यहाँ से जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो ये दोनों रहेंगे यही दोनों यहाँ पे रहने वाले हैं। तो फिर इतनी देर में जो सोमे रहता है वो सीधे मित्सुया से बोल देता है कि क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता नहीं है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, टेंशन मत लो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग कोई पाप थोड़े ना कर रहे हो जो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। और मित्सुआ सोच रही होती है कि हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, पता नहीं मैं ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है ना, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो कहता है ठीक है। आगे वो कहता है कि ठीक है अब से अपना मुंह बंद ही रखना। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जाता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जब दरवाज़ा खुलता है तो मित्सुआ गिरी हुई थी और कहती है कि बहुत अच्छा तातेशी तुम यहाँ पे आ गई, मेरी मदद कर दो थोड़ा सा, मुझे ये अरेंजमेंट करनी है। वैसे ये रूम बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो इसे कुछ सामान निकालना रहता है और फ्लैग भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो मित्सुआ बता रही होती है फ्लैग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि जब मैं नई नई ऑफिस में ज्वाइन हुई थी तब ऐसा हुआ था। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरी मतलब मदद कर सकते हो, मुझे वहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ना है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे। तातिशी कहता है कि अच्छे से बोलो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, थोड़ा सा इज्जत दो मुझे। वो कहती है कि ठीक है। और फिर जब ये पकड़ा हुआ रहता है सीढ़ी, तो ये नीचे से कुछ देख लेता है जो कि शायद इसे पहले ही देखा है, पहले ही खुला खुला काफी देख चुका है, मगर पता नहीं ये इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा होता है। कहता है कि तुम वहां से नीचे उतर जाओ, मैं मदद कर देता हूँ। लेकिन मित्सुआ कहती है कि ठीक है, और जैसे वो उतरती है तो वो गिरने वाली रहती है और फिर तुरंत ही ये इसे पकड़ लेता है। तो दोनों हग हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला हग हो जाता है। लेकिन फिर दोस्त आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं मित्सुआ, मगर मित्सुआ तो यहाँ दिखाई नहीं देती है, ये तो तातेशी के साथ चिपक के छुप गई थी यहाँ पे। उसके दोस्त इसे ढूंढ रहे होते हैं और जो तातेशी रहता है बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था, क्योंकि वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। मित्सुआ कहती है कि और क्लोज आ जाओ वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। फिर वो उसके और क्लोज आ चुका रहता है। फाइनली उनके दोस्त यहाँ से चले गए थे और फिर ये लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, दोनों ने पहले ही कर लिया लेकिन फिर भी कितने शर्मा रहे। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे रहता है ऑफिस में। फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि आज
आज मेरे पास बेसबॉल मैच का टिकट है, चलो चलते हैं। 7 लोग का टिकट रहता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि तातेशी बेसबॉल का बहुत बड़ा फैन रहता है, लेकिन मित्सुआ पहली बार बेसबॉल मैच देखने के लिए आई रहती है। तो वो तो यहाँ पे मस्त इंजॉय कर रहा होता है और सोचता है कि ये मेरे बगल में बैठी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हाँ, सब लोग को वो जूस खरीद के भी देता है, तो काफ़ी खर्चा बैठ चुका रहता है। मित्सुआ को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मगर तातेशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और जो उसकी फेवरेट टीम रहती है वो भी बहुत अच्छा खेल रही होती है।